तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वक्त मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। उबर उबर या तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं उस चीज़ों के बारे में। तो आपके काम आएगा अगर आप कभी फ़ॉरेन जाते हो तो। देखिए, कोई भी कंट्री में चले जाओ, एक्स वाई जेड कोई भी, इंडिया के बाहर आप जैसे गए, तो आपको उबर ये हर जगह मिलेगा। ठीक है, यूएस में बहुत कॉमन है, लेकिन यूएस में और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो उबर से भी आपको काफ़ी चीप रेट पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको ये सर्विस जो होती है, ये आपको ऑनलाइन ही बुक करनी होती है। इसमें आप कैश नहीं पे कर सकते। अगर आपको कैश पे करना है तो ये याद रख लीजिए, उबर आपको जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, उबर बुक करते हैं, वो आ जाता है, हम बैठते हैं, जाते हैं, वो कैश देते हैं और हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो आ जाएगा जब आप बुक करोगे, और वो आपको ड्रॉप कर देगा, लेकिन आपको उसका पेमेंट अपने कार्ड से ही करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, जो भी कार्ड हो आपका, आपको उसे ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आप उसे ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे कैश हो गया। ठीक है, अगर आपको कैश में ही ट्रांसपोर्ट लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकल टैक्सी कैसा होता है, जैसे एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो लोकल टैक्सी भी मिलती है। ठीक है, तो वैसे लोकल टैक्सी हर एयरपोर्ट के बाहर होती है, या प्राइवेट टैक्सी हो गया, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना टैक्सी लेके आते हैं, पार्किंग में खड़ा करते हैं और एयरपोर्ट से किसी ना किसी पैसेंजर को लेके जाते हैं। तो इस सिनेरियो में आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास कोई भी टैक्सी बुकिंग नहीं है तो आप प्राइवेट टैक्सी कर लीजिए। प्राइवेट टैक्सी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रेट ज़्यादा रहता है। ये आपको काफ़ी तकलीफ उठाते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और फिर आपको लेके जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सबके पास कहीं ना कुछ अरेंजमेंट होता है, कोई ना कोई लेने आता है, या आप लोग का कुछ ना कुछ प्लान होता है। जिनका कोई भी प्लान नहीं है, वो एक काम कीजिए, बार्गेन कीजिए। बार्गेन अच्छे से आप अगर करते हो तो अगर वो आपको $50 या 30-35 डॉलर से उसके आसपास तो बोलेगा आपको। अगर ज़्यादा दूर जाना है तो इतना बोलेगा, अगर कम दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि यूएस में अगर सपोज आपको 10-15-20 किलोमीटर जाना है, तो आप पकड़ के चलो, आपसे वो $35 से $40 मांगेगा 10-15-20 किलोमीटर जाने का। अगर आपको उससे कम में कहीं जाना है तो आप वहाँ पे बार्गेन करो। 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर है, तो आप उसे $10 में बोलोगे तो आपको $10 के अंदर छोड़ देगा। या $8 में आपने अगर बात कर दिया और वो मान गया, तो आपको $8 में भी छोड़ सकता है। डिपेंड करता है उसके ऊपर, आप कैसे मैनेज करते हो उससे बात करके। तो अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, आपको कैश में जाना है, आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आप जब फ़ॉरेन आते हो तो फ़ॉरेन में आपको अपना एक एक मिनट वेस्ट करना आपको भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा भी लेट किया तो आपका वैल्यूएबल टाइम है ना। आप इतना दूर आए, हर एक चीज़ों में आप पे कर रहे हो, डॉलर में पे कर रहे हो, खाने के लिए पे कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। जैसे कि हमको भी करता है, हमारा जब 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है तो हमको रियलाइज़ होता है कि क्या हमने क्या ये क्या कर दिया, 2 घंटा वेस्ट हो गया। ये 2 घंटा हम कहीं यूटिलाइज कर सकते थे। तो हम ट्राई करते हैं कि जितना फास्ट हो सके। तो आप हमेशा प्लान करके आए, प्लान करके आइए। अगर प्लानिंग आपका है तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करो। जो भी प्लान अगर नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, सपोज आपने उबर ऐप जो भी है आया, वाईफाई लिया एयरपोर्ट का, आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके आपने जो भी डेस्टिनेशन है डाला, बुक किया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अभी तो बहुत सारे कार्ड्स बैंक दे रहे हैं इंडिया में कि आप ये कार्ड यूज़ करो और ऑनलाइन पेमेंट करो और चले जाओ। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके फ़ायदे का है। अगर आपके पास नहीं है, इमीडिएटली आप एक काम कीजिए, या तो शटल देखिए। बहुत सारे शटल जो होते हैं होटल के, वो फ्री होते हैं, वो आपको फ्री में हर जगह छोड़ देंगे। हर जगह इन द सेंस अपने होटल के डेस्टिनेशन, आप उसके उनके होटल का बुकिंग है, उनका होटल का, अब से वो मांगेगा नहीं कि आप दिखाओ आप मेरे होटल का बुकिंग। जस्ट आप उनको रुकाओगे, वो आपको बिठाएगा और अपने होटल तक छोड़ देगा। ठीक है, और आप इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत मीन्स कहीं और जाना है, आपने फेवर ले लिया बिना बताए, क्योंकि वो पूछते नहीं ज़्यादा, आपको बिठाएंगे और लेके चले जाएंगे, तो आप वो फेवर ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको ये मत फील होने दो कि हाँ भाई मैं इस होटल का नहीं हूँ, किसी और होटल का है। ठीक है, वो निकल जाएगा आपको छोड़ के। उसके बाद में आप इधर उधर करके जो भी है, होटल में जाके रिसेप्शन पे जाके पूछ लो क्या रेट है, नहीं जमा, आप किसी और होटल में चले जाओ, या वहाँ से आप अपना दूसरा टैक्सी बुक कर लो, आपको टैक्सी भी मिल जाएगा। लेकिन उबर के लिए आप अगर जा रहे हो या कोई भी प्राइवेट टैक्सी के लिए जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होता है। ऑफलाइन पेमेंट करना है, प्राइवेट टैक्सी करो, प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाता है। और मेट्रो, मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी लंदन आ गए, आप सपोज लंदन आ गए, तो लंदन में आपको घूमना है तो मेट्रो ये सबसे कन्वीनियंट होता है।
आपको सिटी में भी छोड़ देगा, कहीं पे भी छोड़ देगा, और काफ़ी कम पैसे में मेट्रो आपको मिल जाता है। लेकिन मेट्रो में आपको कार्ड खरीदना होता है मेट्रो का, जैसे पास होता है ना, तो एक दिन का पास होता है 24 घंटे का, वो 24 घंटा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे महीने का भी आता है, हफ्ते का तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं हफ्ते का, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही दिन हूँ, तो मैं एक दिन रुक के देखूंगा जो भी है। अभी हमारा प्लान है कि कुछ खाते हैं, खा पी के फिर हम निकल जाएंगे, एक 7-8 घंटा घूम के रिटर्न आ जाएंगे। तो हमने पहले प्लान किया था कि हम जाएंगे उबर करके, या फिर हमने प्लान चेंज कर दिया, हमने प्लान किया कि एक काम करते हैं, ट्रेन करके चले जाते हैं, सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि उबर थोड़ा महंगा पड़ रहा है, उबर डबल रेट पड़ रहा है और ट्रेन आधे रेट में छोड़ दे रहा है, तो हमने सोचा है कि ट्रेन से जाएंगे। ठीक है, तो आप भी वही कीजिए, $15 का आप ट्रेन का पास ले लीजिए, और कुछ $17-18 लगता है, $15 का वो पास होता है, और $3 कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन वो आप पूरा का पूरा पैसा यूज़ कर सकते हो, जो भी 15-17 पाउंड आप डालते हो लंदन में, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो। और जब आप कार्ड डिस्ट्रॉय करते हो या सबमिट कर देते हो, रिटर्न कर देते हो, तो आपको वो कुछ $2 या $3 देते हैं वो कार्ड का। ठीक है, वो वैल्यू होता है कार्ड का, वो आप रिटर्न कर दो, आपको $2-3 दे देंगे। तो इससे आपका पैसे भी बचेगा, और कन्वीनियंटली आप जाके घूम लोगे। वरना आप टैक्सी करते रहोगे तो आपके पास बजट अच्छा है, जैसे कि पूरा दिन घूमना है आपको, ठीक है, तो फास्ट घूमना है आपको, टाइम बचाना है, टाइम इंपॉर्टेंट है, एक दिन में सब कुछ करना है, तो आप टैक्सी भी कर लो। टैक्सी में आपका फ़ायदा ही होगा, कहीं ना कहीं आपका जितना टाइम बचेगा आप एक्स्ट्रा यूटिलाइज़ कर सकोगे उस चीज़ों को। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ बैगेज अलाउंस। ठीक है, क्योंकि बैगेज अलाउंस में ज़्यादातर आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो आपको दिक्कत होती है, तो उसमें आपका पैसा काफ़ी जाता है। तो मैं उस इस वीडियो को मैं ट्राई कर रहा था उसमें कन्वर्ट करने, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि आपको उबर के बारे में थोड़ा बताना था, तो मैंने उबर के बारे में अभी आपको एकदम क्लियर गाइडेंस दे दिया है, ताकि आपका टाइम बचे, जितना टाइम बचेगा आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने ट्रिप को पूरा करने के लिए।